ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के क्रम में अब आप आगे चलते हैं। कृपया सभी अपने घर में इसे चलाकर रखें जिससे आपके घर भागवत हो जाए। इसी उद्देश्य से ये मैं श्रीमद् भागवत पढ़ रहा हूँ, इसका मनोरथ पूरा करो। 29वें अध्याय में करो स्पष्ट परोक्ष, नारी संग से नरक है, हरि प्रसंग से मोक्ष। प्राचीन बरही नृप बोले कि हे भगवान, आपका वचन मेरी समझ में अच्छी रीति से नहीं आया, क्योंकि ऐसी महा कठिनार्थ वार्ता को तो वे समझ सकते हैं जो वेदांती आत्मज्ञानी कविजन है, और मैं तो केवल कर्म कांड में मोहित हो रहा हूँ। ऐसे गुड बातों को मैं कैसे समझूं? इसीलिए मुझको फिर से समझा कर कहो। नारद जी बोले कि जिसको मैंने राजा पूर्जन कहा है उसको जीव समझना, क्योंकि जीव अष्ट रूप द्वार से अपने आत्मा के पुरों को प्रकट करता है। जिन जीवों में कितनी तो एक एक पग वाले होते हैं, कितने दो पांव के होते हैं, कोई 3 चरण वाले, कोई 4 चरण वाले, कोई अनेक पग वाले होते हैं, और कोई बिना ही चरण के होते हैं। और अविज्ञात नामक जो जीव का सखा कहा उसको ईश्वर समझना। वह ईश्वर नाम क्रिया गुणों से किसी के जानने में नहीं आ सकता। जब संपूर्णता से पुरुष प्रकृति के भोगने की इच्छा करता है, तब उस शरीर से नव छिद्र 2 हाथ 2 पांव वाले नर देह को उसने बहुत उत्तम मानकर वास किया। और जिसको मैंने पूरी जनी कहा वह बुद्धि है, जिसके संबंध से जीव मैं और मेरा कहने लगता है, और इस देह में जीव बुद्धि के आश्रित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। उस पुरजनी के जो 10 सखा है वे इंद्रियां हैं, जिनमें से किसी इंद्रिय से विषय का ज्ञान होता है, और किसी इंद्रिय से केवल कर्म ही होता है। इसमें जो पुरजनी की सहेलियां कही है वह इंद्रिय की वृत्तियां हैं, और 5 सिर का सर्प जो हमने कहा वह पंचवृत्ति रूप प्राण है। प्राण अपान, उदान, समान और व्यान। जिसको मैंने महाबलशाली सेनापति कहा वह मन है। वह मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को नायक है, और पांचाल देश जो कहा वह 5 इंद्रियों के विषय है, जिसमें 9 द्वार का पुर है, जिसमें 2 नेत्र 2 नासिका 2 श्रवण 1 मुख 1 लिंग 1 गुदा 1 नव द्वार। इन 9 द्वारों से जीव इंद्रियों को अपने साथ लेकर बाहर आता है। 2 नेत्र 2 नासिकाएं और 1 मुख 1, यह 5 तो पूर्व के द्वार है। दक्षिण कान दक्षिण की ओर द्वार, वाम कान उत्तर का द्वार, पश्चिम की ओर नीचे के 2 द्वार, 1 गुदा और 1 शिशिन इस शरीर में है। खगोद और आरवी मुखी नाम जो कहे वह दोनों समासम एक शुद्ध में निर्माण किए हैं। इनको नेत्र समझना। इन्हें द्वारों से जीवात्मा चक्षु इंद्रिय की सहायता से विभ्राजित नाम देशों में जाकर रूप को देखता है, और नालिनी नाम जो 2 द्वार कहे वह नासिका है, और सौरभ देश जो कहा वह गंध है, जिससे सुगंध ज्ञान होता है। नाक मुख दोनों को कंपायमान करने वाली व्यवहारिक वाणी रस ज्ञानी, यह रस आपन व्यवहार है। विचित्र अन्न
विहू विहूपन है। वाणी और रसना ये दोनों परम मित्र है। बोलना उसका धर्म है और भोजन का निवारण करने वाला है। पितरों को बुलाने वाला दाहिना कान और देवताओं को बुलाने वाला बायां कान। दक्षिण पांचाल देश प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है और उत्तर पंचाल देश निवृत्ति मार्ग का शास्त्र है। हे पितृयान और देवयान शास्त्र सुन। जैसे पितृलोक और देवलोक का वास होता है, आसुरी नाम जो पश्चिम द्वार कहा है वह शीशन है, वह नीच का द्वार है जिससे मैथुन करते हैं। वह मैथुन करने वाला भ्रामक लोग है। दुर्मद मित्र जो उपस्थित इंद्रिय है और नैऋतिक गुदा का देवता है। लुब्ध जो कहा है वह वायु इंद्रिय है और वेश संदेश वह नरक है। लुब्ध जो अंधी इंद्रिय है वह मैं कहता हूँ। अंध द्वार हाथ पांव दो है जिनसे यह पुरुष कर्म करता है और चलता है। जो अंतपुर कहा वह हृदय है और उसमें जो दृष्टा कहा वह मन है। जिसके सत्व रज और तम से हृदय में प्रमाद हर्ष मोह उत्पन्न होता है और जीवात्मा सब जानता है, तो भी बुद्धि के उन गुणों करके गुणों से युक्त होकर दर्शन स्पर्शन आदि के जो कार्य बुद्धि करते हैं उन सब के कर्मों को अपना कर्तव्य मानता है और स्वप्न में उसी के अनुसार विकार को प्राप्त होता है अथवा जागने पर भी उसी प्रकार इंद्रियों को बदलता रहता है। कभी विकारी होता है, कभी उसी प्रकार जो उपद्रष्टा जीव है उन वृत्तियों को करता रहता है। रथ जो कहा है वह स्वप्न अवस्था का देह है। इंद्रिय रूप घोड़े जिसमें जुते रहे हैं। रथ की जागृति जो कही वह संवत्सर का वेग है जो किसी समय नहीं रुकता, और दो पहिए जो कहे वह पुण्य और पाप है। तीन ध्वजा जो कही वे सत्व रज तम तीन गुण है। पांच बंधन जो कहे वह पांच प्राण है। रस्सी जो कही वह मन है। सारथी जो कहा वह बुद्धि है। बैठने का स्थान जो कहा वह हृदय है। जुआ जो कहा वह सुख दुख आदि द्वंद्व है। सामान जो कहा वह पांच विषय है। यवनी का जो कही वह शब्द धातु है। आकुति जो कही वह प्राणों की शक्ति है। रथ का पराक्रम जो कहा वह मृग तृष्णा को दौड़ता है। उसके संग सेना जो कही वह एकादश इंद्रिय है, और जो आखेट कहा वह पंच ज्ञानेंद्रियों का आनंद देने वाला है। और चंड वेग गंधर्व जो कहा वह महाप्रचंड वेग वाला संवत्सर है जिसे काल उपलक्षित होता है। 360 जो गंधर्व कहे वह संवत्सर के दिन है, और 360 जो 60 ही सांवली और गोरी जो उनकी स्त्रियां कही वह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के वर्ष भर की रात्रि तथा दिन है। ये दिन रात व्यतीत होके आयु का क्षय करती है। काल की सुता जिसका कोई भी सम्मान नहीं करता वह जगत में वृद्धावस्था है। उस मृत्यु को लोगों को क्षय करने के लिए यवनेश्वर ने अपनी बहिन बनाया। उस मृत्यु के चारों ओर घूमने वाले सैनिक जो कहे वह आदि व्याधि उस यवन की सेना के वीर है। और जो प्रचार कहा वह शीतोषण दो प्रकार का उज्ज्वल समझना जो मृत्यु का भ्राता है। और सब प्राणियों को पीड़ा देने में महाप्रचंड जिसका वेग है वह प्रजावार नामक अनेक प्रकार का ज्वर है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के आध्यात्मादिक त्रैताप किलसयमान शरीर में शरीर ही तमोगुण में होकर ज्ञानी स्वयं निर्गुण होने पर भी अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। प्राण इंद्रिय मन के धर्म आत्मा में निश्चय करके निर्गुण जीव विषयों की तृष्णा की लव मात्र सुख का ध्यान कर सो जाता है और मम अहम यह कर्म करता है। स्वयं परमात्मा स्वरूप होने पर भी यह जीवात्मा
जो कि परमात्मा परम गुरु वासुदेव भगवान है, उनको जानकर भी अविद्या की प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है। तब गुणों को अभिमान जीव परमवश होकर सात्विक राजस तामसी कर्म करता है और उन कर्मों के करने से महाकष्टदायक लोकों में जाता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार बारंबार संसार में जन्म लेता है। सात्विक कर्म करने से महाप्रकाशमान लोकों में जाकर उत्तम कुल में जन्म पाता है। राजस कर्म करने से महादुखदायक लोक में परिश्रम से पूरित मध्यम वंश में जन्म लेता है और तामस कर्म करने से महादुखदायक लोक में अज्ञान और क्लेशकारी लोगों के घर में उत्पन्न होता है। यह महाअदम जीवात्मा अपने कर्मों के गुणानुसार कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी का जन्म धारण करता रहता है। जैसे भूखा श्वान दीन होकर घर घर के में भटकता फिरता है, कहीं तो अच्छे से अच्छा भोजन खाता है और कहीं मार खाता है, अपने भाग्य के अनुसार भोग भोगता है। ऐसे ही कामासक्त हृदय वाला जीव स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में ऊंच नीच जाति में भ्रमण करता हुआ प्रारब्ध अनुसार सुख दुख पाता रहता है। कष्ट के दूर करने का सच्चा उपाय तो संपूर्ण है ही नहीं, और जो किया भी जाए तो भी देव से, भूत से, आत्मा हेतु से किसी रीति से भी जीव का वियोग नहीं हो सकता। जैसे बहुत बोझ के भार का मनुष्य सिर पर धरकर चलता है, जब सिर दुखने लगता है तब उसे भार को कंधे पर धर लेता है, परंतु वह सब भार शरीर पर ही है। ऐसे ही दुख दूर करने के जो उपाय है वे भी दुख रूप ही है, इसीलिए यह प्राणी दुख से कभी छूट नहीं सकता। दुख के जड़भूत तो कर्म ही ठहरे, वे कर्म और कर्म करने से कभी नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म केवल ज्ञान रहित और वासना सहित है। इसीलिए जैसे अपने दूसरे कर्म को यथार्थ रीति से दूर नहीं कर सकता, जैसे एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न दिखता है तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वप्न को यथार्थ रीति से दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक कर्म और उसका दूर करने वाला दूसरा कर्म, यह दोनों अज्ञानजन्य होने के कारण एक रूप होने से उसमें का एक कर्म दूसरे कर्म को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि स्वप्न झूठा है तो भी महादि रूप मन की जब तक स्वप्न अवस्था रहती है तब तक वह उपाधि मिट नहीं सकती। ऐसे यह संसार संपूर्ण मिथ्या है तो भी चित्त में जब तक विषयों का ध्यान बना रहता है तब तक वह किसी रीति से मिट नहीं सकता। इसीलिए अज्ञान जो महाबलवान है, जिसके हेतु परम पुरुषार्थ रूप आत्मा अखंड प्रवाह रूप संसार हुआ, उस अज्ञान का विध्वंस परम गुरु रूप भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। वासुदेव भगवान में अत्यंत प्रीति से दृढ़ भक्ति योग किया जाए तो उससे ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। हे राजर्षि, भक्ति योग का मुख्य कारण केवल अच्युत भगवान की कथा है। इसीलिए जो पुरुष श्रद्धा सहित भगवान वासुदेव की कथा सुनते हैं और निरंतर अपने चित्त में ध्यान करते हैं, उनको स्वल्प काल में भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। और हे राजन, भगवत भक्ति निर्मल अंतकरण वाले साधु भगवत के गुणानुवाद श्रवण व कीर्तन में जिनका चित्त लग रहा है, ऐसे महात्मा सज्जन पुरुष जहाँ होते हैं वहाँ मधु दैत्य के मारने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरित्र अमृत की नदियाँ सब ओर बहती रहती है। हे राजन, इन सुधारूप नदियों का जल जो पुरुष छल छिद्र रहित होकर सावधानता से
श्रवण द्वारा पान करते हैं और तृप्त नहीं होते, उन भक्त जनों को सुधा, पिपासा, भय, शोक, मोह कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। बिना सत्संग के यह जीव सदा दुखी रहता है। यह बात सब स्वभाव से होती है। स्वाभाविक सुधा त्रसादिक उपद्रवों से आलसी पुरुषों के लिए हरि कथा मृत रस की प्राप्ति होना महा कठिन है। और अहंकारी पुरुष भगवान वासुदेव की कथा रूप अमृत के सागर में पहुंचकर भी प्रेम रूपी सुधा का पान नहीं कर सकता। प्रजापतियों के पति साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, मनु, दक्षादिक प्रजापति, सनकसनंदनादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं भगवत कथा में जो कि ब्रह्मचारी अब तक वेद वाणियों के वक्ता, तप विद्या समाधि करके सबके देखने वाले परमेश्वर को देख रहे हैं तो भी उसको जान नहीं सकते, क्योंकि वेद का विस्तार और उनकी महिमा अपरंपार है और कोई अर्थों का भी पार नहीं पाता। इसीलिए वेदवादी जो महात्मा पुरुष है वे वेद के मंत्रों में कहे हुए चिन्ह वाले इंद्रादिक देवताओं की कर्म के आग्रह सहित भक्ति करते हैं। उनका भी पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होना महाकठिन है। इसलिए हृदय में चिंतन करने से जिस समय भगवान आत्मा में भावित जिस पर अनुग्रह करते हैं तब वह पुरुष जगत के व्यवहार और कर्म कांड को त्याग कर वेद मार्ग में लग जाता है। हे प्राचीन बहिस्मरण, इसीलिए अज्ञादिक सकाम कर्म अज्ञान से सत्य के समान प्रतीत होते हैं और उनके फलादेश सुनने से कानों को प्रिय लगते हैं। ऐसे कर्म में परमार्थ दृष्टि मत करो। वे कर्म केवल श्रोत्र इंद्रिय स्पर्शी है, सिद्धांत वस्तु के स्पर्श करने वाले हैं। ये कर्म नहीं है। वे लोग अपने लोगों को नहीं जानते जहां भगवान जनार्दन देव विराजमान है। धूर्म सम्मान बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि वेद का तात्पर्य केवल कर्मों पर है। वे मूर्ख वेद के तात्पर्य को न जानकर अकर्म वेद को सकर्म करते हैं। तुझको किंचन मात्र अभिज्ञान नहीं, क्योंकि पूर्व की ओर जिनके अग्रभाग वाले कुशाओं को बिछाकर समस्त भूमंडल पर अनेक यज्ञ किए और महाअभिमानी बन अनेक पशुओं का वध किया, और तू ऐसा मूर्ख बन गया कि यथार्थ कर्म और सत्य धर्म को नहीं जाना। इसीलिए भगवान तुझसे प्रसन्न नहीं हुए। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो वही सत्कर्म है, और जिससे परमात्मा में मन लगे वही सत्य विद्या है। वही वर्ण उत्तम है, वही कुल श्रेष्ठ है, वही आश्रम शुभ है जिसमें भगवत भक्त होते हैं। नारायण ही सब देहधारियों की आत्मा है। आप ही प्रकृति के ईश्वर है, इसलिए उन्हीं के चरण कमल की शरणागति लेने से पुरुषों को अनेक प्रकार के मंगल और सिद्धियां होती है। वे भगवान सबके प्रियतम और आत्मा है, और उनकी भक्ति में किसी प्रकार का अणुमात्र भी भय नहीं होता। जो लोग इस प्रकार परमेश्वर को जानते हैं वे ही जगत में विद्वान है, और जो पुरुष विद्वान है वे ही गुरु है, वे ही भगवान है। नारद जी बोले कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तूने मेरे कहे हुए इतिहास का जो स्पष्टार्थ पूछा वह मैंने भिन्न भिन्न कर तुझसे कहा। अब मैं वह गुह सुंदर वार्ता तुझसे कहता हूँ जो इस विषय में पूर्ण निश्चय की हुई है। तुम मन लगा कर सुनो। एक प्रकार से
जीव का वर्णन करते हैं, सो सुनो। तुच्छ पदार्थ को चरने वाला मृग पुष्पोधान यानी स्त्री के साथ उसी में मतवाला हो रहा है, और ब्रह्मण गणों के गाने से उनके कान लुभा रहे हैं। सम्मुख भेड़िए के सम्मान दीन पक्ष मासादिक काल के विभाग तेरे आयु के भक्षण के लिए उपस्थित है, और तू उनको कुछ नहीं समझता। और बेटा आहार विहार कर रहा है, और पीछे व्याध रूप काल धनुष बाण लिए तेरे हृदय को वेदन करने के लिए बैठा है। अब तुझको अपने आत्मा का विचार करना चाहिए। पुष्पों के समान जिनके धर्म ऐसे स्त्रियों के शरण रूप पुष्प वाटिका में पुष्पों की मधुगंध के सदृश अत्यंत तुच्छ, जो काम कर्म के फल से उत्पन्न, जो काम सुख लव मात्र जीव के स्वाद शीशन के विषय भोगादि को ढूंढे, स्त्री पुरुष दोनों उन विषयों पर मन लगाकर ब्राह्मण गण के सुंदर गीत की नई अति मनोहर वनिता आदि जनों के संभाषण करने में अत्यंत लोभित, जिसका मन कारण ऐसा यह जीव आगे भेड़ियों के युद्धवत आपकी आयु हरने वाले दिन रात काल के लव विषय उनको कुछ न समझकर घर में विचरे विहार करे, पीठ की ओर से नहीं दिख पड़े, ऐसे प्रवर्त एक वधिक रूप यम धर्मराज वह हृदय में बाण से जीव का भेदन करता है। ऐसे उस आत्म जीव को हे राजन उसका हृदय भिन्न हुआ, ऐसे देखने को तुम योग्य हो। तुम इस प्रकार अपनी चेष्टा उस मृग के सदृश विचारो, और इस बात का विचार करके अपने मन को हृदय में आकर्षित कर और सब वही वृत्तियों को रोध करो, परंतु इस गृहस्थ आश्रम को त्याग कर जिसमें नीच कामी पुरुषों के युद्ध की बातें हैं, और जो भगवान प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं उनको प्रसन्न करो। इस प्रकार अनुक्रम करके सबसे विराम कर प्राचीन वही बोले कि हे ब्राह्मण, हे नारद जी, जो आपने कहा वह मैंने सुना और विचारा, परंतु उस बात को यह उपाध्याय जो मुझको कर्म का उपदेश करते हैं, क्या वे नहीं जानते थे? और जानते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? हे नारद, इन विषय रूपाध्यायों से जो असंभावना रूप है, मैं ईश्वर हूँ वा नहीं, यह मेरे मन में बड़ा भारी संशय था, वह आपका अनुग्रह से सब कट गया। इस प्रकार का एक दूसरा संदेह और है, जहाँ इंद्रियों की वृत्ति नहीं जा सकती और ऋषि लोग भी उसमें मोहित हो जाते हैं, वहाँ और दूसरों की क्या सामर्थ्य है? जिस देह से पुरुष इस जगत में कर्मों को करता है और देह को यहाँ छोड़कर परलोक को चला जाता है, वहाँ जाकर दूसरे शरीर से इन कर्मों के फलों को भोगता है। वह मुझको यह संदेह है कि इस देह के से किए हुए कर्म दूसरे देह से किस प्रकार भोगे जाते हैं। यह बात वेदवादी लोग सदा कहा करते हैं, आप भी पहले कह चुके हो। हे पुरजनन ने जो जो कर्म किए थे उनका फल मरने के पश्चात उसका अगला जन्म में मिला, वह आपका कहना सत्य है, परंतु इसमें मुझको बड़ा संशय है, क्योंकि कर्म करने वाले को कर्म का फल मिलना चाहिए, परंतु दूसरे शरीर के किए कर्मों के भोग को दूसरा शरीर भोगे, यह कहना आपको किस प्रकार संभव नहीं। जो शरीर कर्मों को करे उसी शरीर को उसका फल मिलना चाहिए, और जिस शरीर ने कर्म किए ही नहीं उसको उसका फल मिलना यह महा अन्याय है और धर्म के विरुद्ध है। फिर मुझे यह संशय और बड़ा भारी है कि पुरुष वेद विरुद्ध जो कर्म करता है वह तो किंचित काल में ही अदृश्य हो जाता है। जैसे कोई अग्नि में हवन करे और वहाँ जितनी देर तक हवन करता रहेगा वह उतनी देर तक दृष्टि आता रहता है,
और हवन होने के पश्चात वह थोड़े ही काल में अदृष्ट हो जाता है। जो कर्म छिप गया अथवा नष्ट हो गया उसका फल परलोक में मिले, यह बात किस प्रकार से मेरी समझ में नहीं आती। फिर संदेह है किस प्रकार से समन हो सकता है। श्री नारद जी बोले कि कर्तव्य और भोक्तव्य स्थूल देह को कुछ नहीं है, क्योंकि लिंग शरीर अर्थात जिसमें मुख्य है वह अंतकरण है। यह अंतकरण स्थूल देह के साथ नष्ट नहीं होता, वरन एक स्थूल देह का नाश होकर दूसरा जो स्थूल शरीर मिलता है उसमें वही अंतकरण रहता है। इसीलिए जिस अंतकरण ने एक स्थूल शरीर में कर्म किया था वही अंतकरण दूसरे स्थूल शरीर के कर्म का भोग पुरुष भोगता है। अब हम लिंग शरीर को स्वपन दृष्टांत से स्पष्ट दिखलाते हैं, परंतु उसमें वास्तविक रीति से भोगत्व अंतकरण का है और अंतकरण जागृत अवस्था में शरीर में जो था वही स्वपन के शरीर में है। इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। जैसे अपने जीते जी ही पृथक पृथक शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु उस शरीर से भोगता नहीं फिरता, ऐसे ही मरण पश्चात शरीर बदल जाने पर भी उसमें भोगता जो अंतकरण है वही नहीं पलटता। जागृत अवस्था में मन के अनंतर संस्कार रूप में जो कर्म लगे हुए हैं वे ही स्वप्न अवस्था में दूसरे शरीर प्राप्त होने पर भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार एक जन्म में अंतकरण के अंतर संस्कार रूप से जो कर्म लगे हुए हो वे ही कर्म दूसरे जन्म में भोगने पड़ते हैं। सबकी जड़ तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर को कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अंतकरण जो कर्म करने वाला है उसमें यह स्थूल शरीर केवल द्वार रूप है। यह अंतकरण करने अनेक पुत्रादिकों के स्थूल शरीर में स्नेह रखता है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पौत्र है, और अपने स्थूल शरीर में भी ब्राह्मणत्व सत्यत्व आदि का घमंड कर बैठता है, जो इसे यह भली प्रकार विदित होता है कि अंतकरण के केवल अभिमान करने का जड़ स्थान स्थूल शरीर है, परंतु इस बात से स्थूल शरीर का कर्तापन निश्चय नहीं हो सकता। वास्तविकता कर्ता अंतकरण ही है, और अंतकरण ने जिस शरीर में अहंकार किया हो उसी शरीर में रहकर किए हुए कर्म से अंतकरण के ही कारण पुनर्जन्म होता है। इस बात से यह निश्चय हुआ कि कर्ता भी अंतकरण ही है और भोक्ता भी अंतकरण ही है। कर्म का नाश हो जाना यह बात मुक्ति से विरुद्ध है, और जन्म का कर्म किसी प्रकार नहीं मिटता, यह बात युक्ति से निश्चित होती है। सब इंद्रियों के अपने अपने विषयों के संग एक काल में मेल होने पर उन सब विषयों का ज्ञान अपने आप को एक संग नहीं हो सकता। इससे यह अनुमान जान पड़ता है कि इंद्रियों का अधिष्ठता भी कोई वस्तु अवश्य है, उसी का नाम मन प्रसिद्ध कर रखा है। मन का जब तक इंद्रियों के संग मेल नहीं होता तब तक इंद्रियों का विषयों के संग मेल होने पर भी अपने आप को उस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। यह बात सब में प्रसिद्ध है। इस भांति चित्त की वृत्तियां भी एक ही काल में उत्पन्न नहीं होती, परंतु अनुक्रम से होती है। इस बात से अनुमान होता है कि चित्त की वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला पूर्व शरीर का संबंध कर्म है। जो कर्म जिस समय भोगने के होते हैं उस समय में वही कर्म अपना भोग देने के अनुकूल चित्त की वृत्ति को प्रकट करता है। इससे पूर्व संबंधी कर्म किस प्रकार विनष्ट नहीं हो सकता, परंतु अवशेष रहता है। हे राजन, इस वर्तमान शरीर से किसी काल में किस स्थान में जिस प्रकार और स्वरूप का पदार्थ अनुभव में नहीं आया हो तथा कभी देखने में नहीं आया हो और सुनने में भी न आया हो, उसी प्रकार और उसी स्वरूप का किसी काल में
स्वपन और प्रयोजन में अपने मन में आता है, यह तो सब बात से अवश्य मानना पड़ता है कि पूर्व जन्म में उस पदार्थ का वैसा अनुभव अवश्य हुआ होगा, क्योंकि जिस वस्तु को कभी नहीं देखा हो और वह वस्तु चित्त में कभी नहीं आ सकती है, चित्त में कभी नहीं भा सकती, इस बात से उसका अनुभव करने योग्य पूर्व शरीर होने का अथवा पूर्व शरीर का इस शरीर का चित्त एक होने का, पूर्व शरीर के कर्मों का संस्कार मन में लगे रहने का ठीक ठीक निश्चय होता है। वर्तमान समय में होने वाले प्राणी पूर्व जन्म उच्च योनि में था, वो नीच योनि में, और अब अगला जन्म उच्च योनि में होगा अथवा नीच योनि में। यह बात भी भली बुरी चित्त की वृत्तियों से जानी जा सकती है। इस बात से भी जान पड़ता है कि पूर्व जन्म था और आगे का जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का मन जो है उसी का पूर्व रूप कहते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा अथवा न होगा, ऐसे जान लेना। इस विषय में मनुष्य के अनेक अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। जो पूर्व जन्म में देखी हुई वस्तु इस जन्म में स्वप्न में देखने में आती हो, तो वह वस्तु किस काल में भी देखने की योग्य नहीं है। फिर वह वस्तु स्वप्न में कैसे दिख सकती है? स्वप्न तो कभी पहाड़ के शिखर पर समुद्र दिखाई देता है, दिन में तारे दृष्टि आते हैं और अपना शिशु भुजा कटी हुई दिख पड़ती है। यह क्या कारण है? इसका प्रत्युत्तर यह है कि समुद्र तो पृथ्वी पर है और तारा रात्रि में ही है। अपनी कटी हुई भुजा शीश का प्रतिबिंब पानी या तलयादिक में देखना यह यथार्थ है। वहाँ पहाड़ के शिखर रूप स्थल का, दिवस रूप काल का, संग्रामादिक क्रिया को जो भेद है वह केवल निद्रादि का दोष है। यह मानना अत्यंत सुगम है, परंतु पूर्व जन्म को न मानकर इस जन्म में न हुआ हो वह स्वप्न में दिखाई देता है। ऐसे मानने वाले को भी देश काल और क्रिया में भेद पड़ने के हेतु केवल निद्रा के ही दोष मानने पड़ेंगे। इस विषय में जिनकी प्राप्ति न हो वह दोनों पक्षों के समान है, इसीलिए प्रतिपक्ष वाले का तर्क करना संपूर्ण अयोग्य है। जो पुरुष महादरिद्र हो वह भी कभी स्वप्न में अपने आप को चक्रवर्ती राजा के समान देखता है, परंतु इस बात से कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि सब इंद्रिय गोचर क्रम के अनुसार मन में समूह के समूह आते हैं और भोगने के पश्चात चले जाते हैं, और सब प्राणी मन सहित ही आते जाते हैं। कोई मनुष्य मन रहित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, परंतु सब प्राणी मन वाले हैं, और जब मन वाले हैं तो मन में अनुक्रमानुसार पदार्थों का प्रवेश होना निश्चित है। इसीलिए संपूर्ण वस्तु का अनुभव न हुआ हो ऐसी वस्तु कोई भी नहीं है। सबके पदार्थ अनुभव में आते हैं। केवल इतना ही कहने से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि किसी किसी समय सब पदार्थ एक संग ही देखने में नहीं आते। केवल एक सद्गुण में निष्ठा पाया हुआ मन भगवान वासुदेव के विराट रूप का ध्यान मन में समा जाता है। उस समय सब विश्व मानव मन में व्याप्त हो जाता है। यह ऐसे विदित होता है, यद्यपि राहु अदृश्य है तो भी चंद्रमा के संबंध में जब आता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। इस भांति यद्यपि सब विश्व का दिखना अपने आप को असंभव है, परंतु शुद्ध चित्त में सब विश्व का संचित दिखना योगीश्वरों को प्रत्यक्ष है। इस प्रकार स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी लिंग शरीर का नाश नहीं होता। इस बात से यह दोष किसी रीति से नहीं आता कि कर्ता और भोक्ता है। यदि किसी का यह शंका हो कि लिंग शरीर के कृत्य के और भोगत्र व स्थूल शरीर के द्वार है, स्थूल शरीर के द्वारा है, परंतु स्थूल शरीर रहित केवल लिंग शरीर में
कर्तव्य से भोगत्व है ही नहीं, इसलिए किसी समय स्थूल शरीर न हो तब लिंग शरीर में कर्तव्य के भोगत्व न रहने से मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। परंतु सबका सिद्धांत यह है कि बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषयों का समय रूपी यह अनादि लिंग शरीर जब तक है तब तक प्राणी के स्थूल शरीर का संबंध किसी भांति नहीं मिट सकता। सोना, मूर्छा, महाकष्ट, मृत्यु, ज्वर से इंद्रियों का विनाश होने से स्थूल शरीर में मृत्यु प्रज्वर के समान में हूँ, ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता परंतु सूक्ष्म रूप में बना रहता है। मानो उस समय स्थूल शरीर को लिंग शरीर से विदान होता है। यह बात कदापि न समझना। गर्भ में और बाल अवस्था में इंद्रियां पूर्ण न होने से तरुण अवस्था में जिस प्रकार स्थूल शरीराभिमान एकादश इंद्रियों से स्पष्ट चिन्ह नहीं प्रतीत होता, जैसे अमावस्या के चंद्रमा का बिंब विद्यमान होने पर भी चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही गर्भ और बाल अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान विद्यमान होने पर भी स्पष्ट दृष्टि नहीं आता। इसीलिए जब तक स्थूल शरीर का संबंध नहीं मिटता तब तक संसार में नहीं मिट सकता। यही सबका सिद्धांत है। अर्थ के अविद्यमान होने से संसार की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वप्न में जैसे अनेक प्रकार का अनर्थ दिखता है और जब तक वह स्वप्न दिखता रहता है तब तक वह अनर्थ दूर नहीं होता। ऐसे ही यह जीवात्मा जब तक विषयों के ध्यान में लगा रहता है तब तक इस असार संसार की निवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। ऐसे पंचभूतात्मक त्रिगुणमय एकादश इंद्रिय पंचतंत्र मात्र रूप से विस्तृत विकारात्मक लिंग शरीर चैतन्य परमात्मा की चैतन्यता से युक्त होने पर जीव इस नाम से कहा जाता है। अर्थात परमात्मा का अंश यह आत्मा जब लिंग शरीर से युक्त होता है तब जीव कहलाता है, और जब लिंग शरीर को त्याग देता है तब वह पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है। यह जीवात्मा इसी लिंग शरीर से अनेक देह धारण करता है और इसी लिंग शरीर से सबका त्याग करता है। यह लिंग शरीर जिस स्थूल शरीर को त्याग देता है उस स्थूल शरीर की मृत्यु कही जाती है, और जिस दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता है उस स्थूल शरीर का जन्म हुआ कहलाता है। हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख भी जीवात्मा को लिंग शरीर के ही कारण प्राप्त होता है। जैसे जो के पूर्व में तृण को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती, ऐसे ही मरण के समय जीव जब तक पूर्व देह के अभिमत को नहीं छोड़ता तब तक प्रारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिलता, तब तक उसके पूर्व शरीर का अभिमान नहीं जाता, अर्थात पहले शरीर की स्थिति को नहीं भूलता। हे नरेंद्र, जब तक कर्मों के वियोग से और दूसरे देह को यह जीव प्राप्त नहीं होता तब तक सब जीव को मन जो है वही केवल संसार का हेतु है। जिस समय इंद्रियों के आचरण किए हुए विषयों का चिंतन करके जो यह पुरुष बारंबार कर्म करता है उन्हीं कर्मों के संबंध से मन संसार का हेतु है और आत्मा असंग है, तो भी अविद्या के कारण शारीरिक जड़ पदार्थ के संबंध कर्म में आत्मा का बंधन नहीं होता। इसीलिए सब बंधन दूर करने के लिए सर्वात्म भाव से सब विश्व को भगवत द्रुप जानकर श्री नारायण का भजन करो कि जिन नारायण से इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। मैत्री जी बोले कि भक्तों के मुख्य भक्त भगवान नारद जी इस भांति प्राचीन वही राजा के जीव ईश्वर के स्वरूप वेद दर्शाकर उस राजा से आज्ञा लेकर वहां से सिद्ध लोक को चले गए।
प्राचीन बहिराज ऋषि प्रजागण की रक्षा करने में सब पुत्रों को लगाकर आप तप करने के लिए गंगा सागर के निकट गए, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, और सबका संग त्याग दिया। वहां जाकर वह महावीर एकाग्रचित्त होकर गोविंद भगवान के पादुम्बुज का भक्ति भाव से भजन कर मुक्त संग हो वह राज ऋषि मोक्ष को प्राप्त हुआ। मैत्री जी बोले कि हे अनंत, यह अध्यात्मक परोक्ष देव ऋषि से वर्णित आत्मज्ञान संबंधी आख्यान को जो सुनेंगे व सुनाएंगे, वे दोनों लिंग शरीर से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के यश के प्रभाव से सब विश्व को पवित्र करने वाला देव ऋषियर के मुख से निकला हुआ हृदय का शब्द करने वाला श्रेष्ठ फलों को देने वाला यह इतिहास है, जो पुरुष इसका कीर्तन करते हुए निसंदेह ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और सब बंधनों से मुक्त होते हैं। इस संसार में कहीं भी भ्रमण नहीं करते। यह अद्भुत अध्यात्मा परोक्ष ज्ञान मैंने तुमसे कहा, इससे परलोक में कोई भी कर्म भोगना नहीं पड़ता और देहाभिमान और सब संशय मिट जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाए पुरजनोप्याखान अध्यात्म ज्ञान वर्णन नाम 29 अध्याय 29वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम।